आई भैया हम विवेक बिहारी। कल 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के बाबा साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी नाम धरती चांद सितारे के जैसे सदा अमर रहे और हम बहुजनों के जीवन में हमेशा ये महसूस होता रहे कि किसी ने चार लाल गंवा करके हम लोग को पानी पीने का अधिकार दिलाया। किसी ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी सुख को आग लगा करके हम लोग को पढ़ने के हक दिलाए। अपनी हर इच्छा को ख़त्म करके हम लोग हर इच्छा को पूरा किए। आज हम उन महान पुरुष के जन्मदिन ऐसे मनाए जैसे लगे कि बाबा साहब जिंदा हैं और वो खुशी हम लोग महसूस करें। जो चीज़ बाबा साहब ने हम मानव को समझा कर चले गए, अगर 50% भी ये भारत उस रास्ते पे चल दे तो मैं आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत में फिर से मानवता आ जाएगी और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बाबा साहब के जो संदेश हैं वो विज्ञान के तर्क पे हैं, बुद्धि के तर्क पे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो बुद्धि को मानने लगे, बुद्धि के रास्ते पे चलने लगे, शायद हर चीज़ वो हासिल कर लेगा। जैसे जापान, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका ये विज्ञान के अपना करके इतना महान हुआ है। और वही सपना, वही संदेश बाबा साहब का था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाखंडवाद छोड़िए और अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाने की कोशिश कीजिए। वैसे भाजपा सरकार तो शिक्षा को ऐसे महंगा कर दिया है जितना सोना चांदी भी महंगा नहीं है। वो भी इंसान जब ज़रूरत पड़ रहा है तो खरीद ले रहा है किसी तरह करके, लेकिन पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं उतना हो पा रहा है कि अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएँ। ऐसी सरकार शिक्षा व्यवस्था करती है। जय रे भाजपा सरकार। शिक्षा पर भी GST लगा दिया सरकार ने 18%, जो कि मुफ्त में मिलना चाहिए हर एक बच्चा को, हर एक नागरिक को। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाहता है सरकार कि अगर मूर्ख रहेगा तो हमसे सवाल नहीं पूछेगा, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसे किया है। और अदर कंट्री को देख लीजिए, शिक्षा पर पूरी छूट है। कुछ चीज़ पर GST है लेकिन शिक्षा पर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि वो देश जानता है कि शिक्षा अगर फ्री में दी जाए तो हर बच्चे को पढ़ने को मौका मिलेगा। क्या पता वो बच्चा पढ़ करके क्या कर सकता है, क्या पता किसी चीज़ का ऐसा आविष्कार कर दे जिससे हमारे देश में उसको लेकर बहुत सुविधा मिले और देश हमारी तरक्की करे। लेकिन हमारे भारत के देश सरकार को ये सोच नहीं है। वो चाहता है कि इन गधों को गधे बना कर रखें, पर भारत को तरक्की करने के रास्ते पर नहीं ले जा रहा है, फिर से कचड़े में ले जा रहा है। अगर कचड़े में नहीं ले जाता तो हमारे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अच्छा करता, ठीक करता और हर व्यक्ति को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करता, उस पर काम करता, ताकि हमारा देश फिर से अशोक सम्राट का देश बन सके, फिर से विश्व गुरु बन सके। जिस तरह बिहार में विश्व नालंदा विद्यालय था, जो आज से बहुत साल पहले दूसरे कंट्री से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे भारत के लोग दूसरे देश में जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग बाकी समझदार हैं। जय भीम। इसे मिला सकते हैं कि बाबा साहब गलत संदेश देकर गए कि